मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की शुरुआत आज अर्थात कि 17 फरवरी से होने जा रहा है। आज आपके प्रथम पाली में हिंदी का और द्वितीय पाली में भी हिंदी का एग्जाम होगा। प्रथम पाली वाले छात्र छात्राओं का कोड 101 और द्वितीय पाली वाले छात्र छात्राओं का कोड 201 विषय का आज एग्जाम होगा। तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में, हिंदी में आसानी से आपको 90 प्लस स्कोर करके आना है किसी भी हाल में। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा से पढ़ेंगे तो 95 आपका आएगा, 99 आपका आएगा, 100 में 100 आएगा। इसके लिए हम लोग लगातार कल से ही क्लासेस कर रहे हैं। कल मैं तमाम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था। उम्मीद कर रहा हूं रात भर में पूरा वो देखकर आप तैयार होंगे। अब चलिए, जो भी अभी तक वायरल प्रश्न आया है उस पूरा प्रश्न को मैं 2 सेट में करा दे रहा हूं। चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, जो विद्यार्थी कल शाम वाला, कल डे में जो भी क्लास आया था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वो कर लिए होंगे। और अभी मैं मात्र 2 सेट, मतलब एक सेट में 100 प्रश्न जैसे एग्जाम में आएगा हुबहू वैसे ही, तो 200 प्रश्न करा दे रहा हूं। तो कल वाला क्लास और अभी वाला क्लास आप देख कर जाएंगे तो आसानी से, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तब भी 50 से 60 प्रश्न, द्वितीय पाली में होगा तब भी 50 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे सीधे टकरा जाएगा। 100 में 100 टकरा है तभी आपको 85 बनाकर आना है। मतलब कि बनाने भर का प्रश्न हम लोग के क्लास से रहेगा। और सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव का तमाम क्लास कल हुआ था तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो कल वाला क्लास देख लीजिएगा और आज वाला अभी का ये पूरा रट लीजिए, और कल वाला जब ये बीतेगा तो अगर आपका समय होगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। कल आप देख लिए होंगे तो और अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। 2 सेट में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, और दोनों सेट को आपको ध्यान से चीजें देखना है और रट कर जाना है। तो ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब नहीं मालूम होगा तो कुछ देर बाद आपका पेपर शुरू होने जा रहा है तो रटते चलिएगा, क्योंकि पेपर में सब प्रश्न दिखेगा। 50 से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली में, 50 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में, तो आपको बनाकर आ जाना है। चलिए अब सीधे चलते हैं प्रश्न पे। और 100 आपसे यहाँ पे बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और 6 जो है ये आपसे 6 जो प्रश्न पूछा गया ये मतलब कि आपका सब्जेक्टिव टाइप है, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में पढ़िएगा। खंडवा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 50 बनाना है। 50 में 50 कैसे सही होगा तो मैंने बता दिया। कल वाला क्लास और अभी का पूरा एक क्लास रट कर जाएंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। पहला पे प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक क्रिया हो और एक कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। रटते चलेंगे। दूसरा पे प्रश्न आया है, यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। चारों पढ़िए और बताइए कौन शुद्ध वाक्य है। तो ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो पहला जो ऑप्शन लिखा है किसी आदमी को भेज दो, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इच्छा का पर्यायवाची होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा। तो ऑप्शन बी तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर। कह रहे आधुनिक शब्द का विलोम क्या है। तो आधुनिक शब्द का विलोम होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। तो ऑप्शन सी चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रटते चलेंगे। मैं बता दिया कि 50 से ज्यादा प्रश्न आज प्रथम पाली में, 50 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में आज के क्लास से रहेगा। अपने को 50 बनाकर आ जाना है। 5 नंबर प्रश्न है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो स्वेद से जो उत्पन्न उसे बोलते हैं स्वेदज। क्या बोलते हैं? स्वेदज। ऑप्शन डी। रटते चलेंगे, सारा प्रश्न पेपर में दिखेगा आपको। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपना किया पाना का अर्थ होता है कर्म का फल भोगना। अपना किया पा रहे हैं मतलब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विधवा शब्द का विलोम साधवा। विधवा का विलोम क्या होता है? साधवा होता है। चलिए 8 पे प्रश्न की रात शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो रात शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा रजनी। क्या होता है? रजनी। ठीक है, रात्रि, रजनी, ये सभी रात का पर्यायवाची शब्द है। अब रटने का समय है, रटते चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है बिना अंकुश का, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिना अंकुश का उसे बोलते हैं निरंकुश। उसे क्या बोलेंगे? निरंकुश। चलिए 10 पे प्रश्न है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो फूंक फूंक कर आप पैर रख रहे हैं मतलब सोच विचार कर काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 11 पे प्रश्न है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से वर्णमाला ना कहेंगे, बिल्कुल वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर भ का उच्चारण स्थान, तो प फ ब भ म कुछ भी आ जाए तो इसका उच्चारण आपको ओष्ठ करके आना है, ओठ।
चलिए 13 पे प्रश्न है कि लौ कौन सा व्यंजन है, तो लौ जो है अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण होता है, तो अंतस्थ व्यंजन रटते चलेंगे। 14 पे प्रश्न है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि हमेशा स्वर होता है, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होगा, स्वर वर्ण होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद, तो महा प्लस आशय महाशय हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलिए 16 पे प्रश्न है एक मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं, तो एक मात्रिक मतलब जिसमें एक मात्रा हो उसे हर्ष स्वर बोलते हैं, ऑप्शन बी रटते चलेंगे, रट के जाना है, एग्जाम में तूफान मचा कर आना है आज आपको। 17 पे प्रश्न है कि छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन, तो छ त्र ज्ञ ये सभी संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिएगा ध्यान से, तो चारदीवारी बिल्कुल सही से लिखा गया है, तो यही इसमें से सही होगा, ऑप्शन डी, बाकी तीनों गलत है। अब तो रटने का समय है, रटते चलेंगे। कह रहा कौन इसमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये देख लीजिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अपना कॉमा है, योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, तो विस्मयादि बोधक कौन है, ऑप्शन ए। 20 पे प्रश्न है जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। 21 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखेंगे, कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा दही बेचती थी, नामी है दही वाली मंगमा, ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 22 पे प्रश्न है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, तो एक कैलाश ने कहा था, तो ऑप्शन डी 22 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है, तो ढहते विश्वास सातकोड़ी होता, उड़िया भाषा की कहानी है, सेकंड हिंदी का दूसरा पाठ रटते चलिएगा। 24 पे प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध की टूटने की बात की गई है, तो देलई बांध की, किस बांध की, देलई बांध की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 25 नंबर प्रश्न कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू था, रटते चलेंगे, मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। कह रहे लेखक सुजाता का वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था एस रंगराजन, कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी याद रखेंगे, 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कौन पापपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वल्ली अमाल, वल्ली अमाल जो है पापपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम है, तो वल्ली अमाल के गांव का नाम था मुनाडीपिट, तो कहाँ पे है, मुनाडीपिटी, तो ऑप्शन ए पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर। 29 पे प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो जाती है, ऑप्शन बी आज रट के जाना है और एग्जाम में तूफान मचा कर आना है। कह रहा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, क्या नाम था, कैलाश, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए 31 पे प्रश्न है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो था है तो भूतकाल होगा, बीत चुका है काम तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। 32 पे प्रश्न आया है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, कितने भेद हैं, 4, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है तो उपसर्ग और बाद में जोड़ा जाएगा तो प्रत्यय, ठीक है, और शब्दांश जो है शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है तो उपसर्ग है। जैसे यहाँ पे आ गया सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है, जान मूल शब्द था, सु लग गया सुजान बन गया। समझौता शब्द में प्रत्यय है तो प्रत्यय जो है अंत में लगता है तो औता, समझौता में क्या है, समझ मूल शब्द था, औता लग गया, समझौता बन गया। उपेक्षा शब्द का विशेषण बताइए, तो उपेक्षा का होता है उपेक्षित, क्या होता है, उपेक्षित, रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। कह संधि का सामान्य, तो संधि का मतलब होता है मेल, मेल हो रहा है तो संधि है, ऑप्शन डी। कह परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है, तो परमेश्वर, तो परम ईश्वर, ईश्वर कैसा है, परम है, मतलब कि कर्मधारय है, विशेष से विशेषण का भाव आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव पार्वती, मतलब शिव और पार्वती दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी, रटते चलेंगे।
40 पे देखिए क्या प्रश्न है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाता है? तो ये पदबंध है, यही तो पदबंध है कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, तो पदबंध हो जाता है। वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है कि प्रभाव शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो प्रभाव क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न, आम्र शब्द है। तो आम्र देखिए संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आया है तो तत्सम, और इसी का रूपांतरित रूप आम पूछता तो तद्भव हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 नंबर। कह भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान का होता है भगवती स्त्रीलिंग रूप, तो भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 44 पे प्रश्न है कि कारक के कितने भेद हैं? 8 हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो कलम से, कर्ता ने, कर्म को करण से, तो ऑप्शन डी 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 नंबर। करे नदी शब्द का बहुवचन बताइए। तो नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियां। क्या हो जाएगा? नदियां। ऑप्शन ए सही उत्तर है 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। कर सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप इसमें से क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। क्या होता है? सूर्या। ऑप्शन बी रटते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है, तब जब किसी वाक्य में अगर प्रयुक्त हो जाए तो पद होता है। वहीं क्या कहता है कि पद, की वाक्य जैसे पूरा है तो ये सभी इस वाक्य के क्या है? पद हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अलग रहेगा तो शब्द रहेगा। चलिए 49 पे प्रश्न है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चित आदमी अमित क्या है? तो उसका मेरा छोटा भाई है, तो निश्चय मतलब कि निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि दुखी लोगों की मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोग तो गुण बता रहा है लोग का, तो ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 50 ही आज आपको, चाहे प्रथम पाली में आपका पेपर हो या द्वितीय पाली में, आपको 50 प्रश्न ही बना कर आना है। लेकिन 50 प्रश्न टकरा जाए प्रथम और द्वितीय पाली में, इसके लिए अभी का पूरा 200 प्रश्न रट जाइए, क्योंकि जो भी वायरल प्रश्न आया है मैं 200 में कवर करा दे रहा हूं। और कल तमाम क्लासेज आया था उसको जरूर, अगर आपके पास समय होगा तो इसके बाद उसको भी देखकर रिवीजन करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें सब्जेक्टिव भी होगा, तो आसानी से जो कल वाला ऑब्जेक्टिव और अभी का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो 50 प्रश्न प्रथम पाली में, 50 द्वितीय पाली में टकरा जाएगा, बनाकर आ जाइएगा। और सब्जेक्टिव वगैरह भी कल तमाम क्लासेज किए होंगे तो उस तरह सीख कर सब्जेक्टिव बना दीजिएगा, आसानी से आपका हिंदी में 100 में 100 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 51 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक। क्या होता है? पारिवारिक। चलिए 52 पे प्रश्न है कि क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का मूल क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाएंगे। चलिए 53 पे प्रश्न है कि शिवम आ रहा होगा, ये किस काल का उदाहरण है? देखिए आ रहा होगा मतलब चल दिया है तो वर्तमान काल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे प्रश्न है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकर्मक। जिसके साथ कर्म की संभावना या कर्म जिसके साथ नहीं हो वह कर्मक। चलिए 55 पे प्रश्न है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या खाया तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा, तो अर्थात कि कर्म की संभावना है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पे बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। कर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा से प्रश्न है, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले सभी थे, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। चलिए 57 पे प्रश्न देखते हैं। कर हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था, तो ऑप्शन बी पे है, रट के जाएंगे। 59 पे प्रश्न है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है? सुशील है। याद रखेंगे कैसी है? सुशील है। कह रहे मदन किसका बेटा था? ये आपसे 60 पे प्रश्न पूछा गया, तो मदन जो है गिरधर लाल जो किरानी था उसका बेटा था गिरधर का, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। कह रहे
पुष्करिणी किनकी रचना है? तो पुष्करिणी जो है एक किसकी रचना है? ये आपसे 61 पे प्रश्न पूछा है, तो अयज्ञ के, हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, जिनकी कविता हम लोग पढ़ते हैं हिरोशिमा। 62 पे प्रश्न है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो वही है आपकी, इसमें से मनुष्य की सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता, तो एक वृक्ष की हत्या है। क्या है? एक वृक्ष की हत्या, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। रट के जाएंगे, रट के जाना है, सारा एग्जाम में तूफान मचा कर आना है। 50 से ज्यादा प्रश्न टकरा जाएगा, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में बनाकर आ जाइएगा। कह रहा है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1991 में बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था 1991 में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कवि ने कहा है, इसे लिया गया है। सॉरी, अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान बीजाक्षर से लिया गया है, अनामिका की। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है? 66 पे प्रश्न है कि नदियां मैदान बंगाल में बुलाएंगे, मैं आऊंगा, यह किस मतलब की कविता की पंक्ति है? तो लौट कर आऊंगा फिर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता से है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बीजाक्षर बताया था, बिल्कुल ये डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 67 पे क्या है? कह रहा रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के। क्या था? जोसेफ रिल्के। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 68 पे प्रश्न है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किनकी है? तो रेनर मारिया रिल्के जी की है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलिएगा। कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का अनुवादक प्रयाग शुक्ल जी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 70 पे प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ड को बेटा क्या समझता है? तो माँ समझता है। क्या समझता है? माँ। और बिंदु को समझता है उसके गोद में बैठा हुआ उसका पुत्र। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है, एथेंस जो है, एथेंस किस महादेश में है? तो सारा बुक से प्रश्न है, एथेंस एशिया महादेश में है। तो ऑप्शन ए, सॉरी एथेंस ना, तो एथेंस कहाँ है? यूरोप महादेश में। किस में है? यूरोप महादेश में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अभिनय पाठ से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है टॉल्स्टाय कौन है? तो टॉल्स्टाय रूसी लेखक है। तो आप 9th में पढ़े भी होंगे टॉल्स्टाय के घर में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो साहित्य जो है ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। 74 पे प्रश्न है कि बिरजू महाराज की साक्षात्कार किसने लिया था? तो रसीम वाजपेयी ने। किसने लिया था? रसीम वाजपेयी ने। आगे बढ़ेंगे, 75 पे प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न ये रहा। कर आबिनियो क्या है? तो आबिनियो एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। ऑप्शन ए, रट के जाएंगे, रटते जाना, एग्जाम में तूफान मचा कर आइएगा। कर बहुवचन नामक पत्रिका का संपादक निम्न में से किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने। बहुवचन पत्रिका का संपादक किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का। चलिए 78 पे प्रश्न है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? व्यक्ति चित्र है ये आपके बिस्मिल्लाह खां का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। रटते चलेंगे। 80 पे प्रश्न है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति को क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार करने की जो संस्कृति कोशिश करे वो जिंदा नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 81 पे प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तिहुपुर शब्द का क्या अर्थ है? तो तिहुपुर का मतलब होता है तीनों लोग।
तिहुपुर मतलब तीनों लोग। ऑप्शन सी सही उत्तर, याद करके जाइए। 84 पे प्रश्न है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बेनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। तो ये स्वदेशी कविता से है। किस कविता से है? स्वदेशी, रटते चलेंगे। चलिए 85 पे प्रश्न है, गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है गुंजन, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 86 पे प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में परवासनी बनी है? तो भारत माता अपने घर में क्या बनी है? परवासनी, क्योंकि उस समय गुलाम थी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर, रट के जाएंगे। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? हुंकार। हुंकार रचना किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। 88 पे प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो अयज्ञ जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अयज्ञ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि अयज्ञ के जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। अयज्ञ जी का जन्म 1911 में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करता है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है हिरोशिमा, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 91 पे प्रश्न है कि वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? परिचित। वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की? 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने आरंभ कर दिया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे हैं हरकस क्या थे? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 94 पे प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से है। रटते चलेंगे। काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वात्स्यायन। क्या नाम है? वात्स्यायन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। शिखत का अर्थ क्या होता है? तो शिखत का अर्थ होता है मोम। ठीक है, ऑप्शन सी, जो नाखून वगैरह सजाने में यूज होता था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 97 प्रश्न है कि मराठी, नेपाली और नेवरी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है, जो हिंदी की लिपि है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 98 प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। निर्मला कौन थी? 99 पे प्रश्न आया है, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी थी, रट जाएंगे। 100 नंबर प्रश्न है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत की। सूखा पत्ता किनकी रचना है? अमरकांत की। तो इस तरह मैंने पूरा एक सेट आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का करा दिया। 2 सेट अभी जो मैं करा रहा हूं, इसको रट के जाइएगा। ठीक है, इसको पूरा रट जाना है आपको। चलिए दूसरा सेट की ओर चलते हैं, और कल शाम वाला क्लासेस रट के जाएंगे। एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में हो, जो हम लोग क्लास से बाहर हो। और पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 100 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और सब्जेक्टिव 6 प्रकार का किस रूप में उत्तर लिखना है कल ही मैं आपको पूरा सिखा चुका हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए अब यहाँ से दूसरा सेट शुरू होने जा रहा है, चलते हैं। दूसरा सेट का एक एक प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम है तो पूरा रट के जाइए, कुछ देर बाद ये सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो रटे रहेंगे तो वहां पे आपको उत्तर देने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सेट यहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सब इंस्ट्रक्शन एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वायरल प्रश्न की हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न ए रहा, जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ, याद करके जाइएगा। मंगमा मिठाई के लिए, देखिए मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस हूँ, क्योंकि ताकि चीजें आप देखते जाएं। समय नहीं मिल रहा है, आप सुनते जा रहे हैं, सेंटर पे भी सुन रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि एग्जाम में आपका सीधे आपके कान में आवाज जा रहा है कि अच्छा मैंने इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ और बाकी ऑप्शन मैं छोड़ दे रहा हूँ, सीधे ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बात गूंजता रहे कि ये प्रश्न आया था, तो आपके दिमाग वहीं पे फोकस करे, आपका आंख वहीं पे जाके यही ऑप्शन हमने सुन कर आया है, वहीं आप OMR शीट पे कलर करके आएंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी। ये प्रश्न आपसे पहला नंबर पूछा है, तो मंगमा जो है मिठाई अपने पोते के लिए लेकर जा रही थी। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए रट के जाइए। दूसरा पे प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के बाढ़ और सूखा को प्रभावित करते हैं, तो उड़िया भाषा की कहानी है, तो उड़ीसा के जीवन चरित्र को दिखाया गया है इसमें। चलिए तीसरा पे प्रश्न है पहले दिन पापपाती को क्या था, तो पहले दिन पापपाती को बुखार था, तेज बुखार था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल जो है वो टीला के नीचे है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का। 5 पे प्रश्न है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
छठा पे प्रश्न है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो ये सरल वाक्य है। कोई वाक्य उदाहरण होगा सरल वाक्य का। करे संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। 8 पे प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रटते चलेंगे। 9 पे प्रश्न है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यंगार जी की रचना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है, जनतंत्र का जन्म। किस कविता में पढ़े हैं, जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहे भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न 20 की दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो 20 की दांत क्या है, कहानी है इसकी विधा। ऑप्शन बी रट के जाइए। 13 पे प्रश्न आया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, तो किस गवर्नर जनरल के समय मिला था, वारेन हेस्टिंग्स के समय, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 14 पे प्रश्न आया है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, तो ऑप्शन ए 14 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है वो सामाजिक कहानी है। कैसी इस कहानी है, सामाजिक, वो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं उसी पाठ का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेखक आप बिन्नियों क्या अपने साथ लेकर गए थे, तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स जो है लेखक अपने साथ लेकर गए थे, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 18 पे प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है कि सेवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन थे, तो सेवैया एवं छंद में रसखान कवि सिद्ध थे, ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 20 पे प्रश्न है घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के, व्रज भाषा के। देखिए इसी तरह एग्जाम में आपका सेट ए से जे तक है, तो आप में हो सकता है ये सेट एक पे प्रश्न हो सकता है किसी में 100 पे हो, तो आपको नहीं घबराना है, कहीं पे आगे आपको बुक से मिल जाएगा, कहीं पे आगे हिंदी व्याकरण से। आपको बस ये आज एग्जाम में ध्यान रखना है कि 100 में से प्रश्न 50 अपने को नहीं मालूम है, कोई चिंता की बात नहीं। 50 हम लोग के क्लास से आ गया, समझिए 100 में 100 लड़ गया, क्योंकि 50 ही आपको बना कराना है, तो रट के जाइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे दिनकर जी कवि के साथ क्या थे, तो दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, तो ऑप्शन बी 21 का सही उत्तर हो जाएगा। 22 पे प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं, जापान को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न आया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी जो डाली थी वो आपके राइफल की तरह दिखाई दे रही थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता, तो कौन नहीं अटता, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहे कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो कौन सा महीना, बैसाख का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड हिंदी से प्रश्न है। चलिए अभी तो आपको उतना समझने का समय नहीं है, कुछ देर बाद पेपर है तो रटते चलेंगे। पापपाती किस पर लेटी हुई थी, तो पापपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर, स्ट्रेचर पर। 27 पे प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको महसूस हो रहा है, सीता को। किसको, सीता को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 पे प्रश्न है सीता के कितने लड़के थे, सारा सेकंड हिंदी से प्रश्न चल रहा है, तो 3 लड़के थे, ऑप्शन ए याद करके जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 था, बिल्कुल 29 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो काल्डवेड की। काल्डवेड की रचना है तुलनात्मक व्याकरण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प फ ब भ म कुछ भी पूछ दे उस ठीक होगा इसका उच्चारण स्थान, प फ ब भ कुछ भी पूछे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 पे प्रश्न है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ऑप्शन बी सही उत्तर है 31 नंबर प्रश्न का। 32 पे प्रश्न है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो नकारात्मकता का बोध हो रहा है, जिसके पास ज्ञान नहीं हो मतलब नैया समास हो जाएगा। कौन इसमें से भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा, रटते चलेंगे। 36 पे प्रश्न आया है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हर साल 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 37 पे प्रश्न आया है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे थे, तो हिंदी में लिखे थे। पंजाबी के अलावा हिंदी में भी लिखे थे। 38 पे प्रश्न है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रसखान थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण कवि भक्त कवि कौन थे, रसखान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे रसखान का रचना काल क्या था, तो रसखान का रचना काल जहांगीर का शासन काल था। तो ऑप्शन बी 39 का सही उत्तर हो जाएगा। 40 पे प्रश्न है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण किसने किया है, तो उसका चित्रण जो है ध्यान से हम लोग देखें तो घनानंद की कविता में है। बिल्कुल, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त से जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण घनानंद ने किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन है, तो सौहार्द बिल्कुल सही से लिखा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 42 पे प्रश्न आया है कि विवाह शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो विवाह क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। रटते चलेंगे। 43 पे प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा, बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न, लंबोदर शब्द, तो मैं कई बार पीछे बता चुका हूं कि जब अन्य पद प्रधान हो, लंबा उदर है जिसके अर्थात कि गणेश, तो अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन बी। महिला का पर्यायवाची नारी, नारी क्या होगा, महिला का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। कह रहा है ईड़ी शब्द का विलोम, तो ईड़ी चोटी, मतलब कि ईड़ी का विलोम क्या होगा, चोटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ गया मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है लिखावट शब्द है, तो लिखावट क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 49 पे प्रश्न है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, श्रीमती होता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कौन इसमें से सही सही लिखा गया, तो प्रामाणिक देख लीजिए, बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूं 100 में से 50 ही बनाकर आइएगा, लेकिन 50 चाहते हैं आपका प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, जब आपका पेपर है 50 में 50 दोनों पाली में टकरा जाए तो पूरा 200 प्रश्न अभी का रटते जाइए सेंटर तक। इसलिए मैं कम समय में अधिकतम प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं ताकि सिर्फ आपके दिमाग में प्रश्न उत्तर घूमे। और कल वाला क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, बस आप एग्जाम में तूफान मचा कर आएंगे। 51 पे प्रश्न है, यहां पे देखिए कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो क्या को रेखांकित किया है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 52 पे प्रश्न है कि चोर का उल्टा, तो चोर का उल्टा क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा होता है, साधु हो जाएगा। ऑप्शन डी। कह रहा है 53 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जिसका बोध हो वही मतलब पदबंध होता है, तो संज्ञा का बोध हो रहा है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 54 पे प्रश्न आया है संगम, तो संगम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सम प्लस गम। ऑप्शन सी सही उत्तर है 54 नंबर प्रश्न का। चलिए 55 पे प्रश्न है कि कौन शुद्ध वाक्य है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही सही लिखा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न ए रहा
कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो अभी चर्चा कर रहे थे दही वाली मंगमा क्या बेचेगी, दही बेचेगी। मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है मंगमा, तो ऑप्शन ए 57 का सही उत्तर होगा। 58 पे प्रश्न है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की। किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार सांवरदैया है। कौन है, सांवरदैया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60 पे क्या पूछा है, कह रहा है 60 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या था 59, बिल्कुल 60 पे प्रश्न था कि एस रंगराजन मतलब सुजाता का जन्म कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो 1935 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 60 नंबर प्रश्न का। 61 पे प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो जिंदगी और जोंक रट जाइए, पेपर में मिलेगा, अमरकांत आपको सही उत्तर करके आना है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक के साला आया था बहादुर को लेकर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न आया है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, ऊंचगांव सानी था। क्या था, ऊंचगांव सानी था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के। किस घराने के थे, लखनऊ घराने के, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए 65 पे प्रश्न आया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह निबंध, यह किस निबंध में पढ़े, तो निबंध आए तो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा के मूल्यांकन में पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध, तो बिरजू महाराज जो थे वो आपके यहाँ पे कथक नृत्य से संबंधित थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ना तबला वादन थे ना संतूर वादन, थोड़ा एक कथक नृत्य करते थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 67 पे प्रश्न है कि निम्न में से निश्चय का विलोम अनिश्चय, निश्चय का उल्टा क्या होता है, अनिश्चय होता है, रटते चलेंगे। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा है, तो वास्तविक में इक प्रत्यय, कौन प्रत्यय है, इक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर, रुचि का विशेषण क्या होता है, रुचिकर, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 70 पे प्रश्न है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया, महाशय का क्या हो जाएगा, महाशया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद दुह प्लस गंध होगा। क्या होगा, दुह प्लस गंध, दुर्गंध हो जाएगा 71 का, ऑप्शन डी। 72 का यहाँ पे प्रश्न है कि अंग का उच्चारण स्थान, तो क ख ग घ अंग कुछ भी आ जाए, कंठ आपको सही उत्तर करना है। 72 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। करें लोहा शब्द है, तो लोहा क्या है, पुलिंग है, लिंग निर्णय से प्रश्न है, पुलिंग है, रट के जाएंगे। 74 पे प्रश्न आया है कि कलम शब्द है, तो कलम से पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 75 पे प्रश्न है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, काम न जानना और बहाना बनाना, यही इसका अर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं आपसे कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा, तो गुण का उल्टा होता है दोष, क्या होता है, दोष, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 77 पे प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द कौन सा, तो प्रत्येक, तो क्या हो जाएगा, पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आपके 77 नंबर प्रश्न का। 78 पे प्रश्न है कि राम खाता होगा, तो राम खाता होगा मतलब काम जारी है लेकिन संदिग्ध है, तो संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाइए। 79 पे प्रश्न है सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो सभा से पूरा समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। 80 पे प्रश्न है कि आग, तो आग जो है मतलब कि संस्कृत से आया है लेकिन इसका रूपांतरित रूप आग होता है, तो ये तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 81 पे प्रश्न है कि सुजान सागर किनकी रचना है, घनानंद की, सुजान सागर किनकी रचना है, घनानंद की, ऑप्शन डी रट के जाएंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस छंद के रचनाकार कौन है, घनानंद ही है, कौन है, घनानंद है, रटते चलिएगा। 83 पे प्रश्न आया है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे, तो भारतेंदु युग के, किस युग के, भारतेंदु युग के। चलिए 84 पे ये प्रश्न रहा कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जिनकी रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 85 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है स्वदेशी कविता संकलित है, तो स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 86 पे प्रश्न आया है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा में 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी याद करके जाएंगे।
87 पे प्रश्न है खेत शब्द है, तो खेत क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 88 पे प्रश्न है सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द खोजेंगे तो सत्याग्रह मिलेगा। रटते चलिएगा, क्या मिलेगा? सत्याग्रह। कह रहा वह छत से गिर पड़ा, किस कारक का उदाहरण है? तो छत से गिर पड़ा, तो अलगाव का अर्थ आ गया, तो आपादान कारक हो जाएगा। 90 पे प्रश्न है ग का, तो क ख ग घ अंग कुछ भी आ जाए, कंठी आपको उत्तर करके आना है। 91 पे प्रश्न है आम शब्द का पर्यायवाची रासाल, रासाल मीन्स क्या होता है? आम होता है। चलिए 92 पे प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो अनाधिकार। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो अनाधिकार होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न। करे आमरण शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग पहले लगता है, आ लगा है, मरण मूल शब्द था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 94 पे प्रश्न आया है कि मानव मुक्ति का पुरोधा, तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं मानव मुक्ति का पुरोधा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का। यह कथन किसका है? सेन साहब कहते हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। हितोपदेश को जर्मन भाषा में एक अनुवाद किसने कराया? तो जर्मन भाषा में अनुवाद इसका जो प्रकाशित है वो मैक्स मूलर ने कराया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 97 में प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से है। 98 पे प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग आप जानते हैं बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। नेवारी किस में लिखते हैं? देवनागरी में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा मैं 200 प्रश्न अभी कराया, इसको पूरा वायरल प्रश्न देखकर रट जाइएगा, बार बार सेंटर तक रटते जाइएगा, सुनते जाइएगा, इसलिए मैं कम समय में पूरा प्रश्न समाप्त कर दिया। कल वाला क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। और जाइए, आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते, आप सभी का हिंदी में 100 में 100 आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।